नमस्कार प्यारे बच्चों। आज क्लास फर्स्ट की मैथ का मनी चैप्टर है, रुपया मुद्रा जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहले हम जान लेते हैं कि जैसे जो सिक्के होते हैं इसको क्या बोलते हैं? कॉइन। कॉइन्स और नोट्स। कॉइन्स और नोट्स, ठीक। जो सिक्के होते हैं 1 रुपए के, 2 रुपए के, 25 पैसे, 50 पैसे पहले चलते थे, अब नहीं चलते 25 पैसे 50 पैसे, तो वो कॉइन कहलाते हैं जो सिक्के के फॉर्म में होते हैं। जो नोट की फॉर्म में होते हैं वो नोट कहलाते हैं, ठीक। चलिए अब आपको बताया जा रहा है 1, ये रुपए का सिंबल है। किसका सिंबल है? रुपए का। रुपए का सिंबल है रुपए एक, मतलब 1 रुपए इक्वल टू कितने पैसे होते हैं? 100। कितने पैसे? 100। पी मतलब पैसा। रुपए के लिए ये सिंबल लिखते हैं, पैसे के लिए ये सिंबल लिखते हैं पी, ठीक। पी से डिनोट करते हैं, पैसे को पी से, रुपए को, रुपए को इससे, रुपए का सिंबल है, पैसे को पी से दर्शाते हैं, ठीक। 1 रुपए में 100 पैसे, ठीक। तो पहले 5 पैसे चलते थे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे के बाद 1 रुपए, 1 रुपी, ठीक है। 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी। अब जो कॉइन है वो 20 का भी आता है, 100 का भी आता है, 150 का भी आता है, ठीक। 20 रुपीज ये करेंसी है, सॉरी नो, कॉइन है। ये क्या है? ये कॉइन, ये सब कॉइन है। अगर 1 रुपए चाहिए हमें, हमें 1 रुपए चाहिए, 1 रुपए में हमें 5 पैसे के फॉर्म में चाहिए कि 5 पैसे कितने होंगे। तो 5 पैसे, 5 पैसे मल्टीप्लाई 20, तब कितना आ जाएगा? 100 पैसे। 100 पैसे मीन्स 1 रुपी। 100 पैसे मीन्स 1 रुपी। 5 पैसे के 20 सिक्के हमें अगर हमारे पास रहेंगे तब जाके वो कहीं 1 रुपए होगा। 10 पैसे के कितने होंगे ये आपको बताना है। 10 पैसे कितने चाहिए कि 100 हो जाए? तो 10 में कितने से मल्टीप्लाई करें? 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 हो जाए? 20 से। 10 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 हो जाए? 10 से। समझ में? 20 पैसे अगर है, 20 पैसे के सिक्के आपके पास है, तो 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपए बन जाएगा? तो 20 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 पैसे? हमें 20 को 100 बनाना है, क्योंकि 100 पैसे बराबर 1 रुपए होता है। तो 20 को 100 बनाना है, तो 20 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 20 पैसे में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 आ जाएगा। 100 पैसे, और 100 पैसे जैसे हुआ तो वो 1 रुपए में बदल जाएगा। समझ में आया? तो 25 पैसे के 4, 50 पैसे के 2, 1 रुपए तो 1 रुपए आ गया, 1 रुपए में 100। समझ में आया?
ऐसे नोट भी होता है 5, 10, 20, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। आइए चलते हैं आगे। कुछ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे 1 रुपी लिखा है, 1 रुपी, तो इसको कैसे लिखेंगे? रिटेन एज 1 रुपी, रिटेन एज 1 रुपया। कैसे लिखेंगे? 1, अगर इतना लिखा है 1 रुपये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इतने को हम ये लिख सकते हैं। समझ में? सिंबल का यूज इसलिए करते हैं जैसे वो शॉर्ट फॉर्म में हो जाए। ठीक, चलिए अब आपको ऐड करने को मिल जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि 20 पैसे का सिक्का है प्लस 10 पैसे का सिक्का है प्लस 5 पैसे का सिक्का है, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें आपको लिखना है कितना पैसे होगा। तो 20, 10, 30, 5, 35, 20 प्लस 10, 30, 30 प्लस 5, 35। कितने पैसे हैं? 35। तो आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन आपको बताना है कितने पैसे होंगे। समझ में आया? आपके कुछ बुक में कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आपको उसको सॉल्व करना है। जो आपके लिए राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स, इसके सम करना है। आपको सिक्के बने हुए हैं, आपको सिक्के पहचानना आना चाहिए। बस जो लिखा है वैल्यू वही लिखा रहेगा, और पैसे लिखा रहेगा तो समझ लेना वो पैसे में है, और रुपए लिखा रहेगा समझ लेना वो रुपए में है। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उसको देख लेते हैं। समझ में आया इतना आपको? जैसे मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का जो दाम है वो 10 रुपए है। कितना? 10 रुपए। चॉकलेट जो है चॉकलेट जो है 8 रुपए की है। मार्कर पेन कितने की है? कितने की है? मार्कर पेन 5 रुपए की है। बलून है बलून कितने की है? बलून है 1 रुपए का। कॉम्ब है 4 रुपए की। ठीक, टॉफी है 2 रुपए की। इतना चाहिए। मान लीजिए आपको ये दिया है, आपके क्वेश्चन में है, और एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रॉबिन बॉट, क्वेश्चन है इसका जवाब दीजिएगा। रॉबिन बॉट 1 चॉकलेट one chocolate, 1 comb, and
वन कोल्ड ड्रिंक वन कोल्ड ड्रिंक। ठीक, इसमें पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। तो इसका मतलब क्या है, आपको पहले रेट दे दिए गए हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक कितने में है, चॉकलेट 8 रुपए में, मार्कर पेन 5 रुपए में, बैलून 1 रुपए में, कॉम्ब 4 रुपए में, टॉफी 2 रुपए में। तो एक क्वेश्चन उठता है, रॉबिन नाम का कोई लड़का है, बॉट खरीद रहा है, बॉट मतलब बाई मतलब खरीदना, बॉट बाई बॉट बॉट, रॉबिन बॉट वन चॉकलेट, एक चॉकलेट खरीदता है, वन कॉम्ब एक कंघी खरीदता है, वन कोल्ड ड्रिंक एक कोल्ड ड्रिंक खरीदता है। तो कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, तो उसने कितना मनी खर्च किया। स्पेंड मतलब खर्च करना, हाउ मच मतलब कितना मनी खर्च किया। अब ये गया, क्या क्या खरीदा, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या उसने खरीदा। तो चॉकलेट का रेट कितना है, 10 रुपए, सॉरी चॉकलेट का रेट 8 रुपए, वन, सोल्यूशन क्या लिखोगे, वन चॉकलेट रुपए 8 रुपए का, और वन कॉम्ब एक कंघी कितने में है, 4 रुपए कॉम्ब में कंघी, वन कोल्ड ड्रिंक, वन कोल्ड ड्रिंक कितने के, 10 रुपए की। कितना टोटल स्पेंड क्या है, स्पेंड कितना किया टोटल। तो क्या करोगे तीनों का, अगर आप बाजार गए हो सामान लेने, तो ये खरीदोगे, एक ये खरीदा, एक ये एक वो, तो तीनों का पैसा जोड़ के दोगे आप। तो जोड़ोगे पहले, तो जोड़ने के लिए ऐड करते हैं पहले हम। अब देखो यहाँ वंस वन डिजिट है, यहाँ भी वन डिजिट है, लेकिन यहाँ 2 डिजिट है, तो वन को वन से जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 में 0 जोड़ा तो 12 भी, 12 का 2 कैरी 1, 1 में 1 जोड़ा तो 2, कितना रुपया हो गया, 22। स्पेंड मनी, स्पेंड मनी, टोटल स्पेंड मनी, टोटल स्पेंड मनी 22 रुपीज। समझ में आया। अब इसमें भी और भी क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिए हुए हैं, तो आप कर सकते हैं इसको। 2 क्वेश्चन और है, इसको आप अपने से करिएगा। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। चलिए, वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर का। पहला पहला क्वेश्चन इसने सॉल्व किया है, दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। रवि गॉट, क्वेश्चन नंबर 2 है, रवि गॉट 30 पैसे फ्रॉम his father his father and 50 पैसे, 50 पैसे from his brother।
हाउ मेनी पैसे, हाउ मेनी पैसे डज रवि है। तो क्वेश्चन है रवि गॉट 30 पैसे, रवि गॉट 30 पैसे, गॉट मीन्स प्राप्त किया, रवि गॉट 30 पैसे 30 पैसे फ्रॉम किससे, हिज फादर अपने पिता से 30 पैसे पाया, एंड और 50 पैसे 50 पैसे फ्रॉम हिज ब्रदर किससे पाया, अपने भाई से। रवि को 30 पैसे अपने पापा से मिले और 50 पैसे अपने भाई से मिले। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी पैसे डज रवि है, तो रवि पास कुल कितने पैसे हो गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, फ्रॉम हिज फादर 30 पैसे किससे पाया, 30 पैसे पिता से, और 50 पैसे फ्रॉम ब्रदर फ्रॉम फादर। 30 पैसे पिता से पाया और 50 पैसे ब्रदर से। हाउ मेनी पैसे डज रवि है, रवि का कुल कितने पैसे हो गए, तो टोटल के लिए सम के लिए प्लस का सिंबल लगाओ 538 और पैसे है तो पैसे, क्या आंसर है 80 पैसे रवि ने प्राप्त किए। समझ में है, ऐसे सभी क्वेश्चन हैं, उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।